सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3। प्रज्ञा के लाभ। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संयोए रखो, क्योंकि वह तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले से बांध लो, अपने हृदय के पलट पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु को सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोलू से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। प्रज्ञा जीवन वृक्ष। धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है, जिसने विवेक पा लिया है। उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है। उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। तुम्हारी कोई भी अनमोल वस्तु उसके बराबरी नहीं कर सकती। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है। उसके मार्ग रमणीय है और उसके सभी पथ शांतिमय। जो उसे प्राप्त करते हैं उनके लिए वह जीवन वृक्ष है। धन्य है वे लोग जो उसे संजोए रखते हैं। प्रभु ने प्रज्ञा से पृथ्वी को स्थापित किया, उसने विवेक से आकाश को सुदृढ़ किया। उसके ज्ञान से पानी महागर्ज से फूट निकला और ओस बादलों से टपकने लगी। प्रभु की सहायता। पुत्र, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंख से ओझल ना करो, जिससे वे तुमको जीवन प्रदान करे और तुम्हारे कंठ की माला बने। इस प्रकार तुम अपने मार्ग पर निरापद आगे बढ़ोगे और तुम्हारे पैर को ठोकर नहीं लगेगी। तुम निर्भय होकर लौटोगे और लौटने पर तुम्हें सुख की नींद आएगी। तुम ना तो अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और ना दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। प्रभु भातृ प्रेमी को आशीर्वाद देता। पुत्र, यदि यह तुम्हारी शक्ति के बाहर ना हो तो जिसके आभारी हो उसका उपकार करो। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह ना कहो, चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी मार्ग पर पैर न रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपने मित्र बना देता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिषेक पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों को तिरस्कार किया जाएगा।